हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 5 की विषय हिंदी सुमन का अध्याय नंबर 4 पुष्कर का मेला। इस पाठ में अपन कठिन शब्दार्थ, अभ्यास कार्य और भाषा ज्ञान के प्रश्न उत्तरों को भी हल करेंगे। तो सबसे पहले अपन इस पाठ के कठिन शब्दार्थ को जान लेते हैं। कठिन शब्दार्थ: जिद करना, अर्थ होता है हट करना, सैर करना, घूमना, श्रद्धालु, भक्त, पर्यटक, दूसरे देशों में घूमने वाला, सफ़र, यात्रा, सैलानी, सैर करने वाला, सजावट, शोभा, लोकप्रिय, प्रसिद्ध, अनोखा, अनूठा, खास, विशेष, ताकत, जोर या बल, चाव, शौक। अब इसके प्रश्न उत्तरों को देखते हैं। तो बच्चों, अपन अभ्यास कार्य को हल करते हैं। आप इस पाठ को आप खुद ही पढ़िए, बहुत ही अच्छा पाठ है और पुष्कर के मेले के बारे में अच्छी तरह से पढ़िए। अपन इनके प्रश्न उत्तरों को जान लेते हैं। आओ बात करें, पुष्कर मेले को खास क्यों माना जाता है? इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है, पुष्कर मेला अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यावसायिक विशेषताओं के कारण खास माना जाता है। ये मेला दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। ये इसका आंसर। अगला प्रश्न, आपके गांव या शहर में लगने वाले मेले के बारे में अपने अनुभव सुनाओ। इसका उत्तर देखते हैं। मेरे लिए गांव का मेला एक खास अनुभव होता है। मैं अपने दोस्तों के साथ मेले में झूला झूलता हूँ, खिलौने खरीदता हूँ और विभिन्न खेलों का आनंद लेता हूँ। मुझे मेले में सबसे ज़्यादा पसंद आती है मिठाइयों की दुकान, जहाँ मैं अपनी पसंद की मिठाई खाता हूँ। अगले प्रश्न को देखते हैं, 3 नंबर को। तीसरा, आप मेले में जाने से पहले क्या क्या तैयारी करते हैं? उत्तर है, हम मेले में जाने से पहले अपनी यात्रा की योजना बनाते हैं, जैसे कि रहने और परिवहन की व्यवस्था करना, साथ ही अपने साथ जरूरी सामान जैसे कि दवाइयाँ, पानी, हल्का भोजन और पहचान पत्र आदि रखते हैं। गांव या शहर में मेलों का आयोजन क्यों किया जाता है? इसका उत्तर देखते हैं। शहर गांव में मेलों का आयोजन कई कारणों से किया जाता है, जैसे ये लोगों को एक साथ लाता है, सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रदर्शन करता है और स्थानीय व्यवसायों के लिए व्यापार का अवसर प्रदान करता है। सोचो और लिखो, सही विकल्प का चयन कीजिए। पुष्कर मेला कब लगता है? पुष्कर मेला वैशाख पूर्णिमा को, चैत्र पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को। तो पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। आंसर आएगा। ब्रह्मा मंदिर की क्या विशेषता है? ये भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। ये विश्व का प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर है। यहाँ शिव जी की पूजा होती है। ये पुष्कर झील के अंदर बना। ये विश्व का प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर है। आंसर होगा ब। इसका आंसर होगा, मेले में ऊँटों की दौड़ आकर्षण का केंद्र थी। अगला, रस्साकसी खेल में जीतने के लिए और दोनों जरूरी है। ताकत और तकनीक दोनों की ज़रूरी होते हैं। तीसरा प्रश्न है, जब बस गांव से होकर गुजरती है तो बस के अंदर से बाहर क्या क्या दिखाई देता होगा? इस चित्र को देखो और लिखो। इसका आंसर देखते हैं अपन। जब बस गांव से होकर गुजरती तो बस के अंदर से हमको रास्ते के प्राकृतिक दृश्य दिखाई देते हैं, जैसे खेत, तालाब, पेड़, पशुओं का चरना, पक्षी आदि। इसके अलावा ग्रामीणों का कार्यकलाप दिखाई देता है।
चौथा प्रश्न है, पुष्कर मेले में कौन कौन से खेल आयोजित किए गए थे? पुष्कर मेले में रस्साकसी प्रतियोगिता, ऊँटों की प्रतियोगिता और मटका फोड़ खेल आयोजित किए गए थे। दाल बाटी चूरमा को राजस्थान का पारंपरिक व्यंजन कहा गया है। इस प्रकार से राजस्थान की पारंपरिक पोशाक, नृत्य, वाद्य यंत्रों की विशेषता के बारे में पता करके लिखो। पोशाक, नृत्य, वाद्य यंत्र। तो सबसे पहले पोशाक के बारे में जानते हैं। पोशाक में पुरुषों के लिए धोती, कुर्ता और अंगरखा। नृत्य में घूमर, भंवई, कालबेलिया और गिद्दड़ और चरी नृत्य। वाद्य यंत्र में ढोल, नगाड़ा, अलगोचा, रावणहत्था, पुंगी आदि। रस्साकसी खेल में जीतने के लिए कौन कौन से गुण जरूरी होते हैं? इसका आंसर देखते हैं। रस्साकसी खेल जीतने के लिए शारीरिक ताकत, टीम वर्क और तकनीक आदि गुणों का होना आवश्यक है। रचनात्मक चिंतन। पहला प्रश्न, राजस्थान के प्रसिद्ध मेलों के बारे में जानकारी पता करके बाल सभा में बताओ। उत्तर होगा, राजस्थान में कई प्रसिद्ध मेले लगते हैं जिनमें कुछ प्रमुख हैं बाबा रामदेवरा, पुष्कर मेला, बेणेश्वर मेला, करणी माता मेला आदि मेले हैं। यह राजस्थान की संस्कृति, परंपराओं और धार्मिक आस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला प्रश्न दूसरा, आपके गांव या शहर में लगने वाले मेले की यात्रा के बारे में लिखिए। मैंने तेजाजी के मेले के बारे में अक्सर सुना था, लेकिन मैं वहां पहली बार गया था। हम लोग अपनी अपनी साइकिल लेकर मेले में पहुंचे। हम सुबह 10 बजे मेले में पहुंचे। फिर हमने भीड़ में रास्ता बनाकर मंदिर में दर्शन किए। तब हम बाहर निकले तो कुछ मनोरंजन दृश्य देखा। जब हम लोग सर्कस देखने तब बहुत आनंद आया। फिर खिलौने खरीदे, मिठाइयाँ खाई, मेले का खूब आनंद लेकर घर आ गए। तीसरा प्रश्न, अपने घर से पुष्कर के मेले का एक रोड मैप तैयार कीजिए जिसमें प्रमुख स्थल, रोड, शहर आदि शामिल हो। ये प्रश्न आपको खुद को हल करना। अगर आप पुष्कर मेले में घूमने जा रहे हो तो रास्ते में कौन कौन से स्थल, रोड, शहर आते हैं वो अपनी भाषा में लिख सकते हैं। नीचे कहानी को पढ़कर संज्ञा शब्दों को प्रकार, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक के आधार पर पहचान कर तालिका में लिखिए। अमन और रिंकू की क्रिकेट टीम फाइनल खेल रही थी। आखिर ओवर में जीत के लिए 10 रन चाहिए थे। अमन ने पूरी हिम्मत से बल्लेबाजी की, लेकिन 8 रन बनाकर आउट हो गया। अब बारी रिंकू की थी। उसने धैर्य विश्वास से खेलते हुए आखिरी बॉल पर चौका मारा और टीम को जिता दिया। सभी ने खुशी से तालियां बजाई। अब अपन जानते व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा को। व्यक्तिवाचक में जैसे अमन, रिंकू। जातिवाचक में क्रिकेट, ओवर, बॉल, टीम, रन। भाववाचक में हिम्मत, खुशी, धैर्य, विश्वास, बल्लेबाजी। नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को पहचान कर तालिका में लिखिए। वाक्य, और यहाँ पे अपने को सर्वनाम लिखना है। मैंने पुष्कर मेले में ऊँटों की दौड़ देखी। इसमें सर्वनाम होगा मैंने। वे मंदिर में दर्शन करने गए। वे। यह मेला हर साल लगता है। यह। उसने मालपुए बहुत चाव से खाए। उसने। यह भी करें। यात्रा के समय प्रभास और कुहुक ने सड़क के किनारे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग संकेत बने देखे। इस तरह के संकेत आपने भी देखे होंगे। प्रभास और कुहुक को इन संकेतों के अर्थ नहीं पता करके लिखिए। लाल रंग बत्ती का अर्थ, पीले रंग की बत्ती का अर्थ, हरे रंग की बत्ती का अर्थ, ये अपन देखते हैं।
इनका अर्थ होता है लाल बत्ती का वाहन को पूर्णतः रोकना। पीले रंग का वाहन धीरे धीरे रोकना। हरे रंग का अर्थ होता है वाहन को आगे चलाना। अब नीचे संकेत बने हुए, इनका अर्थ क्या होता है अपन देखते हैं। जैसे सड़क के किनारे इस तरह के संकेत का अर्थ होता है बाएं मुड़ना मना है। बाएं मुड़ना मना है। सड़क के किनारे इस तरह के संकेत का अर्थ होता है, देखते हैं, यू टर्न लेना मना है। इस संकेत का अर्थ होता है। सड़क के किनारे इस तरह के संकेत का अर्थ होता है, जैसे इसका होता है आगे संकरा रास्ता है। और सड़क के किनारे इस तरह का संकेत का अर्थ होता है यहाँ वाहन खड़ा करना मना है। तो अर्थ देखते हैं, आगे सकड़ा रास्ता है, इसका अर्थ होता है नो पार्किंग, यहाँ वाहन खड़ा करना मना है। तो इस अध्याय के प्रश्न उत्तर कंप्लीट हुए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करें।